हेलो दोस्तों, आप सभी ने एक खबर तो सुनी होगी जो कि चारों तरफ फैली हुई है, जो कि काफी खास भी है, जो कि हमारे भारत की स्वतंत्र पहचान के लिए और जो हमारे भारत के नए युग के लिए और नए न्याय के विचार के उसके लिए हमने जब भी अपनी परंपरा को छोड़ा, जो कि ब्रिटिशर्स जो कि कॉलोनियल पीरियड की विरासत है, तब तक हमने अपनी स्वतंत्र पहचान है उसको अधिक महत्व दिया है। हाल ही में आई खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई चंद्रचूड़ उनके द्वारा और उनकी पहल से जजों की लाइब्रेरी में एक नया स्टैच्यू लगाया है जो कि न्यायमूर्ति का है, जिसे देखने से जाहिर होता है कि न्यायमूर्ति में काफी बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पर बारीकी से नजर डालेंगे कि पुरानी न्यायमूर्ति और नई न्यायमूर्ति में क्या अंतर है और न्यायमूर्ति का असल इतिहास क्या है, कहां से आई है, आखिर ये नई न्यायमूर्ति क्या कहना चाहती है और पुरानी न्यायमूर्ति क्या कहना चाहती थी। दोस्तों, न्याय की हमेशा से ही मानव समाज के लिए एक आवश्यकता रही है। युगों युगों से न्याय एक बड़ा मुद्दा रहा है। राजनीति में न्याय व्यवस्था की मजबूती किसी शासन तंत्र का आधार माना जाता है। जब भी न्याय की बात होती है, हमारे जहन में न्याय की देवी यानी कि लेडी जस्टिस की तस्वीर उभरती है, जिसकी आंखों में पट्टी बंदी होती है और जो अपने हाथ में तलवार के साथ साथ तराजू लिए खड़ी है। न्याय की इस देवी की धारणा मिस्र, ग्रीक और रोमन दोनों ही साम्राज्यों में देखने को मिलती है। लेडी जस्टिस का जिक्र इजिप्ट की देवी माट और यूनान की देवी थेमिस और डाइक के रूप में होता है। माट मिस्र की संतुलन, समरसत्ता, न्याय, कानून और व्यवस्था की विचारधारा का प्रतीक माना जाता है। वहीं यूनान में थेमिस सच्चाई, कानून और व्यवस्था की प्रतीक है। डाइक सही न्याय और नैतिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। वहीं रोमन मिथकों में भी जस्टिस या को न्याय की देवी के रूप में माना जाता है। बाद में लेडी जस्टिस की अवधारणा विकसित होती है। रोमन किंग अगस्टस न्याय को काफी अहमियत देते थे। वह परंपरा रोमन एम्पायर में कई सदियों तक रही। सम्राट टिबेरियस ने तो जस्टिस या का मंदिर भी बनवाया था। इसके बाद जस्टिस या न्याय की प्रतीक बन गई। हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था। सम्राट वेस्पिसियन ने जस्टिस या की तस्वीर वाले सिक्के भी बनवाए थे। इन सिक्कों पर जस्टिस या एक सिंहासन पर बैठी थी, जिसे जस्टिस या अगस्ता कहा जाता था। वेस्पिसिया के बाद कई सम्राटों ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित किया। इस काम में उन्होंने जस्टिस की प्रतिमा का सहारा लिया, यानी कि न्याय की मूर्ति ही वास्तव में यूनानी प्राचीन देवी है। न्याय की देवी का भारत में 3 सदी पुराना अतीत रहा है। 17वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन था और एक अंग्रेज ऑफिसर इस प्रतिमा को यूनान से भारत लेकर आए। ये अंग्रेज ऑफिसर न्यायालय में अधिकारी थे। ब्रिटिश काल में 18वीं शताब्दी के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति को सार्वजनिक जगहों पर स्थापित किए जाने लगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो तत्कालीन सरकार ने भी न्याय की देवी को स्वीकार किया। आज भी दुनिया के कई देशों की अदालतों, कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में जस्टिस या की मूर्ति देखी जा सकती है। हाल ही में भारतीय न्यायपालिका ने ब्रिटिश काल की रिवायतों को पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप को अपनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अपने प्रतीक चिन्ह को बदला है, बल्कि सालों से न्याय की देवी की आंखों पर बंदी पट्टी भी हटा दी है। जाहिर है, शीर्ष अदालत देश को संदेश देना चाहती है कि कानून अब अंधा नहीं है, उसकी नजर में सब बराबर है। साथ ही न्याय तलवार के दम पर नहीं बल्कि संविधान के मुताबिक होंगे। हाल ही में भारत सरकार ने 1860 से चली आ रही भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को मान्यता दी है। भारत सरकार ब्रिटिश कालीन कानूनों और रिवायतों में क्या बड़े बदलाव करती है, देखना दिलचस्प होगा। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पुरानी और नई न्यायमूर्ति में क्या अंतर है। दोस्तों, पुरानी न्यायमूर्ति में ज्यादातर लोग यह समझ लेते हैं कि कानून अंधा होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हमें भेदभाव रहित, निर्भीकता, बराबरी आधारित न्याय को दर्शाती है। यह रूप अतिथि में न्याय और धर्म के पालन पोषण का प्रतीक
तथा विमेन देवियों का मिला जुला स्वरूप है। यह अवधारणा यूनानी देवी डाइक पर आधारित है। डाइक थिमिस और ज्यूस की बेटी डाइक न्याय की देवी थी, जो सबके लिए बराबरी और व्यवस्था की देखभाल करती थी। डाइक के हाथ में तलवार दिखाई जाती है। थिमिस और ज्यूस की दूसरी बेटी अस्ट्रिया के न्याय की देवी के रूप में जानी जाती थी। वह अलकी बालियों का मुकुट पहनती थी और हाथ में तराजू लिए हुई थी। वैसे न्याय को तराजू से जोड़ने का विचार इससे अधिक पुरातन है। इस मिस्र की देवी माँ का पंख होइगात्मा के निर्णय को तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि तय हो सके कि इसे स्वर्ग में प्रवेश दिया जाए या फिर इसे दैत्य का आहार के लिए छोड़ दिया जाए। जहाँ स्वर्गदूत माइकल को हाथ में तराजू लिए दिखाई जाता है। अवधारणा यह है कि आपसे हृदय का भार बढ़ जाता है और पापी नरक में जा पहुंचता है। इसे विपरीत करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। प्राचीन मिश्र बुक ऑफ द डे में एक दृश्य दिखाया भी गया है, जिसमें एक मृत व्यक्ति के दिल को सच्चाई के पंख के खिलाफ तोला जाता है। भारत में तो यह धारणा घर करती जा रही है कि अमीर, ताकतवर और मशहूर लोग निरपराध होते हैं और स्वर्ग जाते हैं। वैसे भी सरकार, न्यायालय और न्याय व्यवस्था ने इस आधार पर बनी है कि ईश्वर और न्यायाधीश कभी गलत नहीं होते। अब हम जानेंगे कि आज की न्यायमूर्ति में क्या बदलाव किए गए हैं, दोनों के बीच का भेद क्या है। दोस्तों, पुरानी न्यायमूर्ति आंख पर पट्टी बंधी है, जो कि निष्पक्षता और सबूतों के आधार पर न्याय का प्रतीक थी। और आज ये पट्टी हटाकर ये दर्शाया जाता है कि लॉ इज नॉट ब्लाइंड, इट सीज एवरीवन इक्वली। कानून अंधा नहीं है, वह सबको समान रूप से देखता है। न्याय अधिक जागरूक और न्याय संगत होगा। पट्टी का खुल जाना ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता का प्रतीक है। दूसरी बात, पुरानी न्यायमूर्ति तलवार हाथ में लिए हुए थी, जो कि दर्शाती थी कि जबरदस्ती कानून का शासन होगा। नियम को तो हम ही लागू करेंगे, लेकिन चाहे वो अधिकार से हो या जबरदस्ती हो। तलवार हिंसा का प्रतीक था। कोर्ट जो न्याय कर रही थी वो उसके मुताबिक कर रही थी। उसकी जगह नई न्यायमूर्ति में हम देख सकते हैं कि उसने हाथ में तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को पकड़ा है, जो दर्शाता है कि जो कार्य है वो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार मुकुट वाला, श्रृंगार किया हुआ, साड़ी पहना हुआ रंग रूप हमें देखने को मिलता है, जो हमें भारतीय न्याय का नया युग को दिखाती है। और हमने कॉलोनियल परंपराओं को अलविदा बोल दिया है। जो ये हम छोटे छोटे बदलाव कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर हो रहा है कि अब हम भारत की स्वतंत्र पहचान बनाने का तवज्जो कर रहे हैं और उसे अधिक महत्व दे रहे हैं। और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो चीज अपनाई गई है, हम उससे दूर हो रहे हैं। इस निर्णय के चलते लोगों का कहना है कि अब भारत का कानून अंधा नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।